ये अजीत अंजुम वगैरह जो है आजकल नौकरियों से निकाल दिए गए थे, तो अब ये पेड प्रवक्ता हैं, मतलब पेड काम कर रहे हैं ये बैठ करके। किसी भी उसके कभी यूट्यूब पे करेंगे, कभी कहीं पहुंच के करेंगे, कभी लिख के कुछ करेंगे। तो ये तो इतनी घटिया पत्रकारिता है इनकी। मैं तो इन लोगों को पत्रकार कहने से ही जो है मुझे शर्म आती है। सवाल मेरा एक और पूछने का है कि केंद्र ने के मंत्रियों ने ये सफाई दी, जो एक अलग चीज है। मुझे ये बताइए कि जब इसने ये झूठ फैलाया तो इसके खिलाफ एफआईआर करके इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कराया जाता झूठ फैलाने के लिए? कब तक इनको ये छूट दे दी जाएगी कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के नाम के ऊपर ये इस देश के अंदर अराजकतावाद और झूठ फैलाते रहे देश को लेकर के? कब तक इनको ये आजादी दी जाएगी? ये क्यों बीजेपी के नेता जो है इसके ऊपर कमजोर पड़ जाते हैं? अगर ये झूठ फैला रहा है तो इस पे एफआईआर क्यों नहीं कराते, बंद क्यों नहीं करवाते इसको? जहर उगलने वाले को देश के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ देश की प्रजातांत्रिक सरकार है यूपी की, जनता की चुनी हुई सरकार है, इनके बाप की बनाई हुई सरकार नहीं है। जो ये समझते हैं कि जो मर्जी कहते हैं कि इनके बाप की सरकार है कहीं पे और अपने बाप की सरकार बना के बिठा लेंगे ये यहां पे। उत्तर प्रदेश में 2022 में जो आने वाले चुनाव हैं उसको लेकर विपक्ष की तरफ से इस तरीके से नैरेटिव रचा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार फेल है, केंद्र सरकार उनसे नाराज है, और इसी में शामिल हैं कुछ पत्रकार अजीत अंजुम जैसे। मैं जो अराजकतावादी प्रचारक हैं उन्हें पत्रकार नहीं कहूँगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इनके साथ 2 टीवी डिबेट्स में कि किस तरीके से ये अराजकतावादी विचारों को रखते हैं सामने। इनके लिए तथ्यों का कोई महत्व नहीं है, क्या चीज़ सच है उसका कोई महत्व नहीं है। इनको सिर्फ अराजकतावादी कहानियाँ गढ़ दी हैं देश के अंदर और तनाव फैलाने के लिए, देश को बिगाड़ने के लिए। तो इसलिए ये अजीत अंजुम वगैरह जो है आजकल नौकरियों से निकाल दिए गए थे, तो अब ये पेड प्रवक्ता हैं, मतलब पेड काम कर रहे हैं ये बैठ करके। किसी भी उसके कभी यूट्यूब पे करेंगे, कभी कहीं पहुंच के करेंगे, कभी लिख के कुछ करेंगे। तो ये तो इतनी घटिया पत्रकारिता है इनकी। मैं तो इन लोगों को पत्रकार कहने से ही जो है मुझे शर्म आती है इनको। अजीत अंजुम जैसे लोग अब उनकी सच्चाई निकलकर सामने आने लगी है सर कि किस तरीके से ये झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे थे उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ। सच्चाई इनकी हमेशा से मालूम थी मेरी। इनकी आप डिबेट देख लीजिए वीर सावरकर को लेकर के। एक बार इन्होंने मुझसे वो कमाल हसन वाले स्टेटमेंट पे डिबेट की थी, नाथूराम गोडसे वाले के ऊपर। तो इनकी हकीकत क्या है ये सब मतलब सामने है लोगों के। और इसी करके उस एक आध चैनल से 2 चैनलों से हटाए भी गए थे कि जो ये अपनी इतिहास गढ़ते थे और अपने साक्ष्य बनाते थे। और इसी तरीके से आज का जो समाज है उसके अंदर में भी ये अपनी तरफ से कहानियाँ गढ़ते हैं कि सेंटर यूपी से नाराज है, हटाया जाने वाला है। अरे ये पत्रकारिता है? सबूत दो कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि सेंटर हटाने वाला है। ये सिर्फ बकवास करनी जानते हैं टीवी पे बैठ के। मैं भी कुछ भी बकवास करनी शुरू कर दूं, बोलना शुरू कर दूं, मैं बिना सबूत के एक शब्द नहीं बोलूंगा। लेकिन इनको पैसा इस बात का मिलता है अराजकतावादियों को कि समाज के अंदर इस तरीके की चीजें फैलाओ और ये करो। और जो भी देखिए ये हथकंडे हैं। एक जेम्स बॉन्ड की पिक्चर आई थी टुमारो नेवर डाइज 007 की, और उसमें एक वो इलियट करके मीडिया का वो बड़ा सम्राट था, वो अपना मीडिया के अस्त्र इस्तेमाल करके दुनिया का जो है ना वो बनना चाहता था। ये सब वो फिल्म देख करके काम करते हैं कि मीडिया का इस्तेमाल गलत इस्तेमाल ये किस तरीके से करें कि जो गलत इस्तेमाल मीडिया का जो है वो इनके इरादों को जो है वो आगे बढ़ा सके। पर सर जो इनके इरादे थे अब उनके ऊपर तो पानी फिर चुका है, क्योंकि कल तो केंद्र सरकार के कुछ नेताओं ने बोल दिया कि 2022 में आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मतलब योगी ही चुनाव लड़ेंगे, और जो काम उनकी तरफ से किया है वो सराहनीय तारीफ। देखिए सवाल ये नहीं है कि केंद्र ने क्या बोल दिया, सवाल ये है कि इनको किस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग फैलानी है समाज के अंदर। समझिए आप, आज इस पे है, कल शाम तक ये किसी और चीज पे आ जाएंगे कि झूठ बोल बोल करके चिल्ला चिल्ला करके। वो जो गोबल्स होता था एक हिटलर का प्रचार मंत्री, तो वो यही कहता था कि 100 बार एक चीज को चिल्लाओ लोग सही समझने लगेंगे। ये उसको पढ़ के जो मैंने बताया ये हथकंडे ये अपना रहे हैं पूरे के पूरे, और ये अपनाते रहेंगे। आज एक किया है, कल दूसरा किया है, परसों तीसरा कहेंगे। सवाल मेरा एक और पूछने का है कि केंद्र ने के मंत्रियों ने ये सफाई दी, जो एक अलग चीज है।
मुझे ये बताइए कि जब इसने झूठ फैलाया तो इसके खिलाफ एफआईआर करके इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कराया जाता झूठ फैलाने के लिए? कब तक इनको ये छूट दे दी जाएगी कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के नाम के ऊपर ये इस देश के अंदर अराजकतावाद और झूठ फैलाते रहे देश को लेकर के? कब तक इनको ये आजादी दी जाएगी? ये क्यों बीजेपी के नेता जो है इसके ऊपर कमजोर पड़ जाते हैं? अगर ये झूठ फैला रहा है तो इस पे एफआईआर क्यों नहीं कराते, बंद क्यों नहीं करवाते इसको? जहर उगलने वाले को देश के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ देश की प्रजातांत्रिक सरकार है यूपी की, जनता की चुनी हुई सरकार है, इनके बाप की बनाई हुई सरकार नहीं है जो ये समझते हैं कि जो मर्जी कहते हैं कि इनके बाप की सरकार है कहीं पे और अपने बाप की सरकार बना के बिठा लेंगे ये यहां पे। एक तरफ इस तरीके के पत्रकार और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता एसपी हसन जैसे नेता कहते हैं कि शरीयत के साथ छेड़खानी की गई है तभी कोरोना हमारे देश में आया है। बिल्कुल सही है। तो शरीयत मान के चलते बहुत सारे मौलवियों ने कह दिया था कि वैक्सीन नहीं लगवानी है, क्यों लगवा रहे हैं? क्या जरूरत है लगवाने की? और पाकिस्तान में शरीयत से छेड़छाड़ की है, जो पाकिस्तान में कोरोना फैला हुआ है, टर्की में कोरोना फैला, वहां पे शरीयत से छेड़छाड़ की गई। और इस्लामिक देशों में कोरोना फैला, इंडोनेशिया में फैला, मलेशिया में फैला, वहां शरीयत से छेड़छाड़ की गई। और जाहिल हैं लोग जो इनकी बात का विश्वास कर लेंगे कि शरीयत से छेड़छाड़ करने की वजह से की गई। ये आवाजें इनकी नहीं है, ये आवाजें पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स की हैं। क्या शरीयत से छेड़छाड़ की गई? इनसे पूछा गया कि साहब सीए लगा दी, 370 हटा दिया, ये शरीयत से छेड़छाड़ है? वो अलीगढ़ के अंदर गांव के अंदर से शादी निकाली जा रही है तो शादी नहीं निकाल सकते, गांव छोड़ करके चले जाओ। और शरीयत का इनको इतना प्यार है और ये अपनी शरीयत मानते हैं, तो इनके यहां जितने लोग गुनाह करते हैं उनको शरीयत के हिसाब से सजा देना। जितने इनके लोग चोरी करते हैं उनके हाथ काटिए शरीयत के हिसाब से। भीड़ से पत्थर भरवा भरवा के मारो, करे शरीयत का इस्तेमाल। अरे शरीयत का मजाक तो इन्होंने बना रखा है, इन नेताओं ने बना रखा है अपना फायदे उठाने के लिए। ये कहते हैं कि 7 साल की जो सरकार है वो ज्यादा खतरनाक है कोरोना वायरस से। इनके लिए तो होगी, जब इनके आतंकी हथकंडे बंद हो गए, उन पे रोक लग गई, जब इनका पैसा जो आतंकियों से आता था वो आना बंद हो गया, तो इनके लिए तो फिर वो सरकार आतंकी होगी ही जो इनके ऊपर ये काम कर रही है देश के हित के लिए, देश को बचाने के लिए। इनको तो मौनी बाबा चाहिए थे प्रधानमंत्री, जो मर्जी करते रहो, फैलाते रहो आतंक को इस देश के अंदर। तो यही करेंगे ना। अरे इन्हीं की पार्टी ने सबसे पहले कहा ना कि बीजेपी की वैक्सीन है, तो मत लगवाए भाई। वो रूस वाली वैक्सीन आ गई है हैदराबाद में, वहां जाके लगवा ले, पिफजर की लगवा ले। खुद क्यों लगवाई? फिर पार्टी कैडर को क्यों लगवा रहे हैं? तमाशा बना दिया है इन लोगों ने इस देश का। सर अगर कोविड को लेके बात करें तो पूरे देश में, पूरे विश्व भर में कोरोना फैला हुआ है, पर उसके बावजूद भी नैरेटिव ऐसा गढ़ा गया कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की कमियां निकालने को सारे के सारे विपक्षी पत्रकार जितने भी लोग हैं वो आधा से ज्यादा मीडिया वो उत्तर प्रदेश पे ही निगाहें बिछाकर बैठ गए। देखिए मैं जो बता रहा हूं ये इनका पेड एजेंडा है। अब मैं इन्हें डॉलर पत्रकार कहता हूं। मुझे एक बात बताइए, कल ही पाकिस्तान के अंदर वहाँ का एक वो जर्नलिस्ट जो है उसको धमकाया गया, उसका प्रोग्राम रोका गया, जो आईएसआई को लेके वो झगड़ा गोली चलाने का और वो सब था। और पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ऊपर वैसा ही कानून बन रहा है जैसा चीन के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये तो हमारे डॉलर वाले ग्लोबल पत्रकार हैं ना, जो गार्जियन में लिखते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हैं, लंदन टाइम्स में लिखते हैं और ग्लोबल कहते हैं अपने आप को। तो ये उस पर क्यों नहीं लगते भैया? उनकी ज़बानें वहाँ क्यों चुप कर गई हैं? ये चीन का गुणगान करते हैं। चीन के अंदर जो पत्रकारों के साथ किया जाता है, कल ही जिनपिंग ने बुला करके सबको धमकाया है, उसके खिलाफ इनकी आवाज़ नहीं उठती है, वो इनको नहीं दिखाई देता है। तो इनको तो सिर्फ डॉलर बनाने से मतलब है और कुछ नहीं। सर कोरोना में भी मजहब के नाम पर राजनीति करना कहां तक ठीक है? तो शुरू ही की गई थी इसके ऊपर। देखिए मजहब के नाम पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोई मजहब बुरा नहीं होता, कोई मजहब गलत नहीं कहता, लेकिन जो कट्टरवादी मजहब का गलत इस्तेमाल करते हैं इस समय, उन कट्टरवादियों में पाकिस्तान है, टर्की है, आपका अलकायदा है, तालिबान है, इनका चीन के साथ में एक पूरा समझौता हुआ है।
हर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। और ये दोनों मिलकर के जो है सपने देख रहे हैं कि वो अपना टर्की ऑटोमन एम्पायर बना लेगा जो इसका हुआ करता था, और चीन उधर विश्व पे कब्जा कर लेगा। ये इनका तमाशा है। इसीलिए वो लोग उल्गार मुसलमानों पे कभी कुछ नहीं बोलते कि उल्गर के ऊपर कुछ भी हो जाए उसके ऊपर वो कुछ नहीं बोलते। कल की कश्मीर की कश्मीर का जो वो है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं उसे, उसने अपनी ऑफिशियल टेबल जो है उसके ऊपर से पाकिस्तानी झंडा हटा दिया। वो क्या मुसलमान नहीं है उनके साथ ये क्या करते हैं? क्या बलोच मुसलमान नहीं है उनके साथ ये क्या करते हैं? समझिए आप। और क्या बांग्लादेश में वो मुसलमान नहीं थे जिन 3 लाख बांग्लादेशियों से ज्यादा को इन्होंने मारा था? ईस्ट पाकिस्तान था जब वो। इनके लिए कोई, देखिए जिन्ना से एक बार पूछा गया था कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र कर रहे हो, तो उन मुसलमानों का क्या होगा जो हिंदुस्तान में है, जो हिंदुस्तान से नहीं आए? तो उसने कहा था ठीक है, अगर वो मार भी दिए गए तो कुर्बानी होगी उनकी इस्लामिक राष्ट्र बनवाने के लिए। ये परवाह नहीं करते इनको। मुसलमान हिंदू कोई धर्म छोड़ो, इनके लिए जो आदमी की जान है उसकी कोई कीमत नहीं है। उसको ये अपनी कुर्बानी मानते हैं। ये हूरे मिलेंगी, लड़ते हुए मर जाओगे तो जितना कम कहा जाए इनके बारे में उतना कम है। मैं इस्लाम के धर्म के ऊपर नहीं कहना चाहता, लेकिन उस धर्म का जो इस्लाम इस्तेमाल करके ये अपने आप को कट्टरवादी इस्लामिक और असली इस्लामिक बताते हैं, ये तो अपने आप को, समझ गए? तो उनसे देश को बचाना आज बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सर।